हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन के साथ, जिसमें क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम आगाज भी कर चुके हैं और अंजाम भी कर चुके हैं, मतलब खत्म भी कर चुके हैं, अब उसका डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और ऑलरेडी एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस हैं। और अच्छी बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल्ड आंसर और एक डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलता है। तो वहां पर आपको मिलेगा एक और पार्ट में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो कि होगा पार्ट 4। यानी कि इस वीडियो के थ्रू हम पार्ट 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को और डिटेल्ड में सॉल्यूशन उसका जो होगा वो हम समझेंगे। और सॉल्यूशन इतना डिटेल में समझेंगे भाई कि अगर किसी बच्चे ने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले तो देखो, ऐसा करो मत, पूरा चैप्टर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, पूरा चैप्टर के सारे वीडियोस अवेलेबल है, आपको जाकर सबसे पहले उसकी थ्योरी देखनी है। बट इन केस अगर आप थ्योरी नहीं देखते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन से आप रिवीजन लेना चाहते हो, तो आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशंस इतना डेप्थ और इतना डिटेल में पढ़ाए जाएंगे कि आपको थ्योरी की जरूरत महसूस नहीं होगी, आप क्वेश्चन से भी थ्योरी उसकी समझ पाओगे। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, जो कि पार्ट 4 होगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म की, जहां पर आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक, चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहां पर अवेलेबल है? मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर तो सब कुछ अवेलेबल है ही, साथ में अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। क्योंकि जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलेगा। आपको वहां सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस नहीं मिलेंगे, आपको वहां पर के साथ एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस होते हैं, इनका वीडियो भी साथ में लगा हुआ मिलेगा। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वन शॉट रिवीजन, सैंपल पेपर्स, जो मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स है वो भी, और जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स है वो भी, इन सभी का डिटेल्ड डिस्कशन फॉर्मेट आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर। तो बिल्कुल भी आपको हैसल नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको भगदड़ नहीं मचानी है। पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पहले भी अवेलेबल था और आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा। बल्कि आपको अपने दोस्तों के साथ, जितने भी स्कूल, कोचिंग, कॉलोनी, सोसाइटी, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, सब पर जाकर ये चीजों को शेयर जरूर करना है। क्लियर? चले, बहुत बढ़िया। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, और स्टार्ट करते हैं अपन इसके पार्ट पर आगे, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 4 को हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। 11 क्वेश्चन इससे पहले हमने डिफरेंट पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मिलाकर देख लिए हैं। अब हम आ गए हैं 12वें क्वेश्चन में, जो कि पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं भाई। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। अच्छा, आपको कुछ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स दिए जाएंगे। आपको उन कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जो इंडिकेट की गई होगी, उसके आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस हम बहुत कुछ कर भी चुके हैं, थ्योरी में भी हमने कई क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस की थी। आइए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन का पार्ट, जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है? एसिडल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड बोले तो इथेनल, एसीटोन बोले तो प्रोपेनोन, डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन मतलब देयर इज अ ब्यूटाइल कीटोन और उसमें जो टर्शरी है वो टर्शरी पार्ट बनेगा डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, एंड देन वी हैव मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन मतलब मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। तो अब आपके पास यह चीज बोली गई है कि इनको अरेंज करना है देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन साइनाइड। आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इन सभी कंपाउंड्स को, जो 4 कंपाउंड्स आपको दिए, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, HCN के प्रति रिएक्टिविटी के आधार पर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। मतलब जो सबसे बेकार रिएक्टिव है उसको सबसे पहले लिखें, और फिर बढ़ते क्रम में जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी वैसे इनको आप अरेंज करें। ठीक है? सबसे पहले सवाल यह उठता है भाई, जो HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, वो रिएक्शन किस तरीके से करता है? अगर वो तरीका हमें संपट पड़ जाए तो फिर ये अरेंज करना बड़ा आसान होगा भाई। पहले तरीका तो अपने को संपट पड़ जाए। तो जब हम रिएक्शन की बात करते हैं HCN,
तो इसमें बेसिकली जो CN माइनस होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल बनकर एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल पर जो कार्बन मौजूद है, ये CN माइनस क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। और CN माइनस अगर न्यूक्लियोफाइल बन गया तो जो कार्बोनिल वाला पार्ट है उसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। जब पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो O पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस, और जो CN माइनस है ये इस पर जाकर अटैक करेगा। ये जो CN माइनस दिख रहा है ये CN माइनस जाकर इस पर अटैक करेगा। मतलब हमारा न्यूक्लियोफाइल जो CN माइनस है वो इस पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? कार्बोनिल के पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर। कार्बोनिल के, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O, इस कार्बोनिल के पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। अब एक बात बिल्कुल सही है कि जितना अच्छा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, जितना अच्छा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा उतना बेहतर रहेगा हमारे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में। मतलब उतना बेहतर तरीके से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई? CN माइनस। तो उतना अच्छे से हमारा CN माइनस उस पर जाकर अटैक करेगा। तो पूरा खेल इस बात का है कि CN माइनस की अटैकिंग के लिए ये कार्बन प्लस कितना अच्छा। और कार्बन प्लस बोले तो कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होंगे। मतलब इसके साथ प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप ज्यादा होंगे तो इस कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो रिएक्टिविटी ऑफ C प्लस विल डिक्रीज इफ plus I effect, if group showing plus I effect, if groups showing plus I effect will increase, if groups showing plus I effect will increase। तो अगर ये प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप इंक्रीज हो जाएंगे इस कार्बन से जुड़े हुए तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो हमें कार्बन प्लस पर या तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वाले होने चाहिए ज्यादा या फिर प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले कम होने चाहिए। तो अभी अपन फिर एक ही फैक्टर पे चलते हैं क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड भी इवन होगा तो उसमें एक ही फैक्टर होगा कि ये जो कार्बोकेटायन बनेगा यहां पर इसके पास कितने प्लस आई ग्रुप्स है। अगर प्लस आई ग्रुप्स कम है तो रिएक्टिविटी अच्छी होगी, अगर प्लस आई ग्रुप्स ज्यादा है तो रिएक्टिविटी बेकार होगी क्योंकि प्लस आई ग्रुप्स की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, और इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिविटी घटेगी। तो हम नहीं चाहते वहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो भाई, हम चाहते हैं इस पर पॉजिटिव कम हो ताकि ये CN बहुत अच्छे से इस पर अटैक कर ले। क्लियर हो गई बात? तो अब अपन मॉलिक्यूल देख लेते हैं जो जो कंपाउंड अपने को दिए थे कि उन कंपाउंड में किसके पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। जिसके पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, सिंपल। तो कीटोन और एल्डिहाइड में हमेशा याद रखना कीटोन में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्बोनिल का कार्बन है वो 2 कार्बन के कम से कम बीच में होगा, वो कम से कम 2 कार्बन के तो बीच में होगा, और जब 2 कार्बन के बीच में होगा तो दोनों तरफ से उसे कार्बन प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे क्योंकि कार्बन बोले तो CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। जो CH3 ग्रुप होता है ये 100% प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो ये CH3 ग्रुप जो होगा इट विल गोइंग टू शो प्लस आई इफेक्ट, तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा CH3 ग्रुप। बस हमें इसी प्लस आई इफेक्ट को, इसी CH3 को कम से कम रखना है। तो देखो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन्स में, तो कीटोन्स की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो रिएक्टिविटी होगी वो एल्डिहाइड्स की होगी। अब कीटोन्स में भी किसकी होगी भाई? एसीटोन है, डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन है, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन है। तो किस कीटोन की? तो अपन सारे कीटोन्स पहले बना लेते हैं, अपन भाई सब सारे कीटोन्स पहले बना लेते हैं। पहले मैं आपको एसीटोन बनाकर दे देता हूं क्योंकि कीटोन का नंबर सबसे पहले आएगा क्योंकि सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी। एसीटोन तो बड़ा सिंपल है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये तो सिंपल प्रोपेनोन है, दिस इज एसीटोन। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, दूसरा है डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन। अब भैया डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन कैसे बनेगा? देखो आपके पास
डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन का मतलब है जो कार्बोनिल पार्ट है, जो कीटोन पार्ट है कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ, उसके अगल और बगल दोनों साइड टर्शरी कीटोन होगा, टर्शरी ग्रुप होगा। तो टर्शरी दोनों तरफ होगा, इसलिए डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन बोला। कैसे बनेगा देखो, एक तरफ आपने ले लिया CH3, एक तरफ ले लिया C, एक तरफ ये कार्बोनिल का C डबल बॉन्ड हो, फिर C और फिर CH3। अब ये जो मैंने एक एक C बनाया है, इस C पर आप टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी पार्ट डाल दो, तो ये दोनों CH3 आ गए, अब ये टर्शरी हो गया। यहां पर भी आप CH3 डाल दो तो ये भी टर्शरी हो गया। ठीक है, मतलब इसमें भंडारा हो रहा है भाई CH3 का, भरमार लगी हुई है। देखो CH3 कितने सारे ग्रुप है, और CH3 ग्रुप कौन सा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट का। प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप बहुत ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी इस कार्बन के पॉजिटिव होने की कम होगी, मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल कम होगी। तो न्यूक्लियोफाइल जो CN माइनस है वो इस पर अच्छे से अटैक नहीं करेगा, तो सबसे घटिया तो यही रिएक्ट करेगा भाई। ठीक है, तो डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन संपट पड़ी बात क्यों करेगा, क्योंकि हमने बोला है कि जितने प्लस आई ग्रुप ज्यादा होंगे कार्बोनिल से अटैच होकर, उतना कार्बोनिल पर जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना है उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और जितना कार्बोनिल के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी, जितना कार्बोनिल के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी, उतना CN माइनस बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल कम रिएक्टिव होगा इसके प्रति। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसमें आप देखो ना कितने सारे CH3, अगर मैं इसके CH3 गिनाने बैठूं तो ये कार्बोनिल का कार्बन है, इसके पास ये CH3 प्लस आई दिखाएगा, ये CH3 प्लस आई दिखाएगा, ये CH3 प्लस आई दिखाएगा, और सब मिलकर यहां पर रिएक्टिविटी दिखाएंगे, क्योंकि ये सब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन धकेल देंगे ना, ये प्लस आई दिखाएगा। उसी प्रकार ये प्लस आई दिखाएगा, ये प्लस आई दिखाएगा, ये प्लस आई दिखाएगा, और सब मिलकर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये कार्बन इन रिटर्न इस पर इलेक्ट्रॉन धकेल देगा। तो इस पर तो अच्छा खासा प्लस आई है, समझ में आया। मतलब इतना प्लस आई है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम इंटेंसिफाइड होगा, बहुत ही कम इंटेंसिटी का होगा, और जब बहुत कम इंटेंसिटी का होगा तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो सबसे बेकार रिएक्टिविटी इसकी होगी। इसकी तो फिर भी ठीक है, कम से कम दो ही तरफ से मिल रहा है इसको। देखो ये प्लस आई और ये प्लस आई, एसीटोन की बात करें, बट डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी ये और भी बेकार होगी। अच्छा, आगे मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन भी है, ये भी कम नहीं है। मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन भी मैं आपको बना देता हूं एक अलग स्लाइड पे। थर्ड कंपाउंड देखोगे मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, तो मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन मतलब CH3 है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है कीटोन के, ये बन गया, और एक तरफ टर्शरी है ग्रुप, टर्शरी ग्रुप। तो टर्शरी ग्रुप कैसे होगा, इस C से CH3, इस C से भी CH3 और इस C से भी CH3, ये हो गया आपके पास मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन। तो मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल कीटोन, इसके पास भी अच्छे खासे CH3 है। हालांकि जो इससे पहले ग्रुप बनाया था डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन उससे कम है, क्योंकि उसमें दोनों तरफ टर्शरी ग्रुप था। इसमें भी लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें प्लस आई इफेक्ट कम रहेगा, इसमें भी अच्छा खासा रहेगा। तो यहां से भी प्लस आई अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन इससे कम रहेगा। ये जो मैंने बनाया ना डाइटर्ड, इसमें तो देखो ना कितने सारे प्लस आई दिखा रहे, इसमें कम से कम एक ही तरफ टर्शरी है, एक ही तरफ टर्शरी, तो एक ही तरफ से प्लस आई का इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, इस साइड से उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये उससे कमजोर है, बट फिर भी सेकंड बेस्ट है ये, मतलब सेकंड घटिया, वर्स्ट है ये, बेस्ट नहीं बोलना चाहिए, रिएक्टिविटी के प्रति सेकंड वर्स्ट है ये। सबसे वर्स्ट तो वो वाला है, सेकंड वाला। और फिर फोर्थ पर कौन है भाई, एसिटाल्डिहाइड, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी तो सबसे अच्छी होगी। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी तो सबसे शानदार होगी। पूछो क्यों, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एक तरफ हाइड्रोजन आ गया, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला यही ग्रुप होगा, तो ये तो बेस्ट होगा भाई, इसकी रिएक्टिविटी बेस्ट होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी बेस्ट होगी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, पूरे तरीके से एक ऑर्डर आ गया। ऑर्डर क्या आ गया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमारे पास सबसे पहले टर्शरी वाला बोले तो CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 और CH3, सबसे बेकार इसकी रिएक्टिविटी। उससे बेहतर इसकी CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 और CH3, ठीक है। ये हो गया अपना
डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। ये हो गया आपका मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। इससे बेहतर एसीटोन, जिसके पास सिर्फ 2 CH3 है कार्बोनिल के अगल और बगल में, मतलब एक CH3 है। सो दिस इज सिंपल योर एसीटोन। और फिर सबसे बेस्ट कौन सा होगा? एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो दिस इज योर एसिटल्डिहाइड। तो ये एसिटल्डिहाइड हो गया, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज इंक्रीजिंग order of reactivity towards HCN, towards HCN। तो हाइड्रोजन साइनाइड के प्रति ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज अ रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, मतलब 12वें क्वेश्चन का पहला पार्ट। उम्मीद करते हैं ये वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल। इसमें फंडा क्या है, इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें थ्योरी क्या है? प्लस आई इफेक्ट जितने ज्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, और प्लस आई इफेक्ट जनरली एल्काइल ग्रुप से आता है, तो वो एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। इसलिए हमने सबसे पहले एल्काइल ग्रुप इसमें आइडेंटिफाई करा, इसमें सबसे ज्यादा है, उससे कम इसमें है, उससे कम एसीटोन में, और सबसे कम एसिटल्डिहाइड में। तो एसिटल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन की सबसे बेकार होगी। डन। स्क्रीनशॉट ले लें इस पार्ट का पूरा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहां पर भी भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां पर मैंने पूरी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा डिटेल में। बहुत शानदार। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12th क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट है हमारे पास। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हुए सब्स्टिट्यूटेड, जैसे आपको एक दिया CH3 CH2 CH Br COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर दिया है CH3 CH Br CH2 COH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर दिया है CH3 होल ट्वाइस CH COH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और फिर दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 COH। अब इन सारे कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ पे अरेंज करना है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब जिनका एसिडिक नेचर कम होगा पहले वो लिखोगे, और फिर जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती जाएगी उसका क्रम बढ़ाते जाओगे। ठीक है। थ्योरी क्या कहती है भाई? थ्योरी क्या कहती है? एसिडिक स्ट्रेंथ की थ्योरी एक ही बात बोलती है, वो ये बोलती है कि जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स होंगे, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, उतनी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में घटेगी। ये पूरी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसमें भी बताया था। लेकिन इन शॉर्ट अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं कंक्लूड यहां पर कर देता हूं। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स होंगे वो एसिडिटी घटाएंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कह दो या डोनेटिंग ग्रुप कह दो, दे विल डिक्रीज द एसिडिटी, वो एसिडिटी को कम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, वो सब मिलकर एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की बढ़ाएंगे। उन सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है वो एसिडिटी घटाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकें वो एसिडिटी बढ़ाएंगे। इन शॉर्ट प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले एसिडिटी कम करेंगे और जो माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाले हैं वो एसिडिटी बढ़ाएंगे। सिंपल। और उसका रीजन यही है कि जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उस एसिड का वो स्टेबल होगा, इनके साथ नहीं होगा। वो पूरी थ्योरी मैंने दी है। इन शॉर्ट अभी आपके पास ये कंसेप्ट है। अब अगर आप पूरे मॉलिक्यूल्स देखो तो यहां मुझे दो ही ग्रुप दिख रहे हैं, एक ब्रोमीन और एक कार्बन, मतलब कार्बन अलोंग विथ हाइड्रोजन, एल्काइल पार्ट। ठीक है, तो मैं उसको CH3 फिलहाल बोल देता हूं। तो मुझे दो चीजें दिख रही हैं, एक दिख रही है ब्रोमीन, एक दिख रही है ब्रोमीन, और एक दिख रहा है मुझे CH3, एक दिख रहा है CH3।
अनडाउटेडली ब्रोमीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और अनडाउटेडली जो CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा। तय, बस आपका क्वेश्चन इसी फंडे पे हो जाएगा। अब आप पहले तो देख लो, इसमें ब्रोमीन है तो इसकी रिएक्टिविटी अच्छी होगी, इसकी एसिडिटी अच्छी होगी, इसमें भी ब्रोमीन है इसकी एसिडिटी अच्छी होगी, इसमें नहीं है, इसमें अल्काइल ग्रुप है सिर्फ, तो इसकी एसिडिटी कम होगी, और इसमें भी नहीं है तो इसकी भी एसिडिटी कम होगी। तो पहले तो आपने दो दो की पेयरिंग कर ली। अब उन दो में भी कौन ज्यादा अच्छा एसिड और कौन बेकार एसिड, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारे पास सिंपल नॉर्मल चेन का ब्यूटेनोइक एसिड, सिंपल नॉर्मल चेन का, और ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड। अब सब्स्टिट्यूटेड होगा तो प्लस आई इफेक्ट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि CH3 ग्रुप पे जो प्लस आई दिखाएगा प्लस आई की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब इस केस में इसकी एसिडिटी कम होगी, इसकी एसिडिटी कम होगी। चर्चा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पर बनाता हूं। वी हैव CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस मतलब CH यहां हो गया, फिर यहां पर एक CH3 हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O और OH हो गया। ठीक है, बोलो प्लस आई कहां से मिल रहा है? प्लस आई इसको यहां से भी मिल रहा है और यहां से भी मिल रहा है, और इन रिटर्न ये प्लस आई फिर यहां पर बढ़ा रहा है। सबसे बेकार एसिडिटी, लीस्ट एसिडिक। जबकि इससे बेहतर कौन है पता है? इससे बेहतर है सेकंड वाला। इससे बेहतर कौन है देखो, इससे बेहतर है ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। इससे बेहतर ये, क्यों इससे बेहतर है? ये इसको देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब यहां से मिलेगा एक ही एटम से, और जैसे जैसे हम कहते हैं दूर होते जाएंगे इस कार्बोनिल पार्ट से, उतनी प्लस आई इफेक्ट की इंटेंसिटी भी कम होगी। तो ये दूर हो रहा है ना CH3, ये तो बहुत ही दूर हो गया, इसके द्वारा तो प्लस आई इफेक्ट सबसे कम दिखेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में। जबकि यहां पर CH3 ने ब्रांच बना ली तो इसके पास ही रह गया, तो इस वजह से यहां पर प्लस आई सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, इसलिए वो लीस्ट एसिडिक। हालांकि ये भी लेस एसिडिक तो होगा, तो इट इज ऑल्सो लेस एसिडिक। तो ये भी लेस एसिडिक, लीस्ट नहीं बोल रहा लेकिन लेस है, इससे तो ज्यादा एसिडिक है, ऊपर वाले से ज्यादा एसिडिक है ये नीचे वाला। क्लियर हो गई बात? तीसरा कौन है? अब देखो, अब जो बच गए आपके पास दो, वो ब्रोमीन वाले बच गए। ठीक है, ब्रोमीन वाले। ब्रोमीन भी अगर आप देखो तो एक में COH के बगल में कार्बन है और कार्बन के बगल में ब्रोमीन है, जबकि पहले वाला जो मॉलिक्यूल अपने को दिया था उसमें COH के जस्ट बगल में ब्रोमीन है, और ब्रोमीन हमारा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो भैया ये जो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये COH के जितना पास होगा उसका प्रभाव उतना ज्यादा होगा, उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो इन्फ्लुएंशियल होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ब्रोमीन जितना पास होगा उतनी एसिडिटी अच्छी होगी, क्योंकि उतना माइनस आई का इंपैक्ट अच्छा होगा, और जितना दूर होगा तो उतना माइनस आई का इंपैक्ट कमजोर होगा। तो इसमें दूर है भाई। इस स्ट्रक्चर को बनाओगे अगर CH3 CH Br CH2 OH को, तो देखो यहां पर मैं बना रहा हूं तीसरा स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 CH, तीसरा स्ट्रक्चर में CH, यहां पर देखो ये वाला बना रहा हूं CH3 CH के साथ Br है, इस CH के साथ Br है, और इसके साथ है CH2, और फिर है आपका C डबल बॉन्ड O और OH। समझो, ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पर ब्रोमीन है, बीटा कार्बन पर ब्रोमीन है। ये देखो बीटा कार्बन पर ब्रोमीन है, ये बीटा कार्बन हो गया, इस पर ब्रोमीन है। जबकि जो चौथा स्ट्रक्चर दिया है उसमें अल्फा कार्बन पर ब्रोमीन है। यहां देखो CH3 CH2, ये है CH, और फिर C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, और ये जो CH है इस पर आपका ब्रोमीन है, ये आपका अल्फा कार्बन पर ही है, ये आपका अल्फा कार्बन पर ही है, ये अल्फा कार्बन पर ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जितना पास होगा उतना इंपैक्टफुल होगा ना, और माइनस आई का इंपैक्ट, और माइनस आई का इंपैक्ट जितना अच्छा एसिडिटी उतनी अच्छी, माइनस आई जितना बढ़िया उतनी अच्छी एसिडिटी। तो इसका मतलब ये तो एसिडिक है,
लेकिन इसके नीचे वाला इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो इट इज मोस्ट एसिडिक। तो इट इज मोस्ट एसिडिक। तो एसिडिटी ऑर्डर हमको यहीं से क्लियर हो गया। सबसे कम एसिडिक पहला वाला, फिर दूसरा ये, उससे ज्यादा एसिडिक ये, और सबसे ज्यादा एसिडिक ये। इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ये एसिडिक ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऊपर से नीचे आ रहे हो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिटी का। क्लियर हो गया फंडा? तो सिंपल अगर अपन थ्योरी पढ़ें इसकी, तो थ्योरी तो यही कहती है कि ईआरजी से एसिडिटी घटती है, और जबकि ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिटी बढ़ती है। तो एसिडिटी इंक्रीज होगी ईडब्ल्यूजी से। तो हमारे पास दोनों अवेलेबल थे, तो पहले हमने ईआरजी वाला देख लिया, फिर हमने ईडब्ल्यूजी वाला देख लिया, फिर उनमें आपस में भी देख लिया कि कौन सा पास है, प्लस आई किस में पास है, प्लस आई किस में दूर है, माइनस आई किस में पास है, माइनस आई किस में दूर है। उस हिसाब से हमने इन लोगों को यहां पर अरेंज किया है। डन। तो ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन का मतलब सेकंड पार्ट, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे ये हम लोगों ने इनको अरेंज कर दिया, ये एसिडिक ऑर्डर है। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो गया। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस पार्ट का, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस पार्ट का भी भाई स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो यहां पर हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, और हमने इसी तरीके से इसके एसिडिटी को देख लिया है और समझ लिया है, ठीक है। चले अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12th का सेकंड पार्ट हो चुका है, लेट्स मूव टू दी 12th का थर्ड पार्ट। बहुत शानदार। थर्ड पार्ट में भी आप देखोगे तो लगभग क्वेश्चन सिमिलर है सेकंड के पार्ट का ही। सेकंड क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन पूछा गया थर्ड पार्ट में भी, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन में बस आपके मॉलिक्यूल्स बदल दिए गए। एसिडिक स्ट्रेंथ तो यहां भी पूछी गई है, एसिडिक स्ट्रेंथ तो यहां भी पूछी गई है। आपके पास है बेंजोइक एसिड, आपके पास है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, आपके पास है 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, और आपके पास है 4 मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। बहुत शानदार। तो पहले तुम देख लो, कंसेप्ट सेम रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट सेम रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रति। अगर ईआरजी है तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, अगर ईडब्ल्यूजी है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। अगर ईडब्ल्यूजी है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी बढ़ेगी। बस प्लस आई और माइनस आई में प्लस आई है तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, माइनस आई है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। अब यहां पर आप देखोगे तो आपको बेंजोइक एसिड है, कभी उसमें नाइट्रो है, कभी 2 नाइट्रो है, और कभी मिथॉक्सी है। अगर मैं आपको बोलूं मिथॉक्सी, तो ये अगर बेंजीन के साथ है तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होगा, मतलब ये अपने से दूर भेज देगा इलेक्ट्रॉन को। और अगर मैं बोलूं नाइट्रो, अगर ये बेंजीन के साथ है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि नाइट्रो का काम है इलेक्ट्रॉन खींच लेना बेंजीन से। याद करो, मैंने थ्योरी में जितने लोगों ने पढ़ी होगी थ्योरी मुझसे, उसको बताया था मैंने उसमें कि मंदिर होता है बेंजीन, और कुछ होते हैं जो मंदिर में दान देते हैं, और कुछ इतने ढीठ होते हैं कि मंदिर से भी इलेक्ट्रॉन की चोरी कर लेते हैं। तो भैया OCH3 मंदिर में दान देगा, अगर ऑक्सीजन मंदिर से डायरेक्ट लगा है तो दान देगा, और अगर ऑक्सीजन किसी की आड़ में लगा है, जैसे नाइट्रोजन के साथ थ्रू अटैच्ड है वो मंदिर से, तो फिर ऑक्सीजन चोरी करेगा। तो यहां पर ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन की चोरी करेगा मंदिर से, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, जबकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भगाकर दान देगा OCH3, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग हो गया। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, नाइट्रो और मिथॉक्सी में नाइट्रो विल बी मोर एसिडिक, और नाइट्रो अगर मोर एसिडिक है तो 2 नाइट्रो वाला तो और अच्छा एसिडिक है। तो इसका मतलब सबसे अच्छा डाइनाइट्रो है और सबसे बेकार मिथॉक्सी है, जबकि बीच में कहीं बेंजोइक रह जाएगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड के पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबके। पहला बेंजोइक एसिड, ये देखो तुम्हारा बेंजोइक एसिड, तो ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड COOH। इसके पास कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो ये मॉडरेट एसिडिक होगा,
ये मॉडरेट एसिडिक होगा, ठीक है, इट इज मॉडरेट एसिडिक। दूसरा जो अभी इनने दिया है मैं उसके हिसाब से बना रहा हूं, अरेंज नहीं कर रहा। 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज बेंजीन रिंग विद COH और 4th पोजीशन पर NO2 ग्रुप। तो ये हो गया आपका 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। फोर नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये 4 नाइट्रो, और ये सिर्फ क्या था, बेंजोइक एसिड। तो ये मोर एसिडिक होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप आ गया ना, तो इसकी एसिडिटी अच्छी खासी होगी, तो इट विल बी मोर एसिडिक। जबकि तीसरा वाला कौन सा है, तीसरा देखेंगे अपन, तीसरा इज 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो देखो 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये रहा आपके पास बेंजोइक एसिड, और 3,4 मतलब यहां पर भी NO2 है 3rd पोजीशन पे, और यहां पर भी NO2 है, तो इट इज मोस्ट एसिडिक। तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये तो और ज्यादा एसिडिक है। और 4th वाला कौन सा अपना, मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड, वो भी बना देता हूं यहीं। तो 4th वाला कौन सा है, मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। तो ये रहा आपके पास COOH, और मिथॉक्सी है मतलब OCH3, तो ये हो जाएगा 4 मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। यहां देखेंगे, ये रहा बेंजीन रिंग, ये रहा COOH, ठीक है, और ये रहा OCH3। तो ये हो गया लीस्ट एसिडिक, क्योंकि इसमें एसिडिटी सबसे कम होगी। रीजन बीइंग इसमें OCH3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हो गया। ये हो गया आपके पास 4 मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये आपका हो गया 4 मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें आपके पास कौन सा ग्रुप है, इसके पास आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर हो गया, तो ये आपका ऑर्डर होगा। तो अब इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले 4 मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड, लीस्ट एसिडिक, तो यह है हमारे पास COOH और OCH3, 4 मिथॉक्सीबेंजोइक एसिड। ये हो गया आपके पास सबसे कम एसिडिक, लीस्ट एसिडिक, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। उससे ज्यादा बेंजोइक एसिड जिसके पास कोई ग्रुप नहीं है, दिस इज सिंपली योर बेंजोइक एसिड, नो ग्रुप्स, इसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा इससे भी ज्यादा नाइट्रो वाला, जिसको आप बोलते हो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी एसिडिटी उससे भी ज्यादा। और फिर सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कौन, 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो यहां 3 पर भी नाइट्रो है और 4 पर भी नाइट्रो है, सो दिस इज 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसके पास क्या दिक्कत है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हमेशा एसिडिटी बढ़ाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक। क्लियर हो गया, सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी।
ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये हो गया आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो गया। क्लियर हो गया? तो ये आपका फाइनल आंसर होगा और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस आपको EWG और ERG पहचानना आना चाहिए। ERG जो रिपेल करे इलेक्ट्रॉन को, ओपन चेन हो चाहे बेंजीन रिंग हो, दोनों केसेस में, और EWG जो हो वो भी आपको दोनों केसेस में पहचान में आना चाहिए कि भैया ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा कहीं से भी, चाहे ओपन चेन हो चाहे बेंजीन रिंग हो। अगर आपको ये पता है तो आप एसिडिटी तो इस कंसेप्ट पे खेल जाओगे भाई, कि जितने ज्यादा ERG उतनी कम एसिडिटी, जितने ज्यादा EWG उतनी ज्यादा एसिडिटी। और इसमें EWG देखो, लास्ट वाले में तो दो थे, NO2 ये EWGs है, दो EWGs, इसमें सिर्फ एक EWG है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, देयर इज नो ग्रुप। और इसमें आप ERG, इसमें इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो ये तो एसिडिटी कम करेगा। तो सबसे कम एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक। संपट पड़ गई बात, एकदम क्लियर है। तो यहां पर हमारा 12वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस पार्ट का, क्योंकि यहां पर हमारा 12वां क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस पार्ट का भी, और इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें पूरे तरीके से। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम करेंगे एक ही क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट है। और मैं तुमको बता रहा हूं 12th बोर्ड का एग्जाम तुम जब भी दोगे, ये क्वेश्चन तुमको पेपर में दिखेगा, या तो इसके जैसा ही दिखेगा इसी कंसेप्ट पर, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको मिलता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसके आगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जिनको हम फर्दर अलग अलग पार्ट्स में पूरे करेंगे। तो अगले पार्ट में हम मिलेंगे इसके आगे, यानी कि 13th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, और वहां कोशिश करेंगे कि हम तीन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें उस पार्ट में, और पूरी एनसीईआरटी के डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने रखें मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। और मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आप इसके अलावा सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपके नर्सरी से 12th तक के कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका फिर कॉमर्स बैकग्राउंड का सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, या आपके फिजिक्स, बायो, मैथ्स के सब्जेक्ट्स हो, या फिर आप फाउंडेशन में हो, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर, कंप्यूटर कोडिंग्स, अगर आप कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो आपको कहीं भटकना नहीं है। आपको सिंपल जाना है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, या फिर विजिट करना है magnetbrains.com, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। और वेबसाइट पर बिल्कुल आपको एक स्ट्रक्चर और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है। आपको वहां जाकर अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और पूरा कोर्स उसमें आपके सामने आ जाएगा। वहीं पर आपको कंसेप्ट वीडियोस, थ्योरी वाले पूरे वीडियोस, उसके अलावा एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स, इन-टेक्स्ट प्रॉब्लम्स, चैप्टर एंड प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, सैंपल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये पूरा का पूरा आपको वहां पर पैकेज मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको कोई भी वहां पर हैसल नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कोई डिस्काउंट के लिए कोई आपको पैकेज नहीं लेना, या पैकेज पे कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि 100% आपको फ्री कंटेंट मिलेगा यहां पर। और पूरे, मतलब कहता हूं मैं, YouTube का एकमात्र चैनल है जो इतना फ्री कंटेंट देता है, सिर्फ YouTube चैनल पर नहीं बल्कि वेबसाइट पर भी। और आपको साथ ही मिलेंगी बुक्स और ई बुक्स। अभी मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको बुक्स भी मिलती हैं, जिनके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट पर जाओगे, और सारी बुक्स को एक्सप्लोर करके आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। सारी बुक्स चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हो ई बुक्स के फॉर्मेट में, या फिर फिजिकल कॉपी आप अपने घर पे डिलीवर भी करवा सकते हो। तो इतना सारा जखीरा है भाई, लोगों तक बताएं, लोगों तक पहुंचाएं। जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, जितने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल हो, सब पर जाकर इस चीज को जरूर शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।